सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 समाकलन में खंड सा समाकलन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। दूसरे से पहले लेक्चर में हमने 4 सवाल पढ़े थे, उसी के आगे की कड़ी है ये 4 सवाल हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में फिर लेकर आऊंगा 4 और बहुत बेहतरीन सवाल। तो शुरू करते हैं। जिसमें पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि समाकलन करना है x इंटू ई की पावर ए एक्स। तो हम जानते हैं ई की पावर ए एक्स जो होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, इसे हम सेकंड फंक्शन मानते हैं और अर्थमेटिक एक एक्स को मानते हैं हम फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पर हम खंड सा समाकलन का सूत्र लगाएंगे। आई बराबर क्या होता है, प्रथम फलन यानी एक्स, द्वितीय का समाकलन ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस सूत्र होता है प्रथम फलन का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स का, और द्वितीय का समाकलन ई की पावर ए एक्स का समाकलन का बाद में समाकलन, यानी जो भी प्राप्त होगा उसका फिर से करेंगे हम समाकलन। चलिए शुरू करते हैं। ये तो एक्स बाहर ऐसे ही रहेगा, ई की पावर ए एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का तो ऐसे ही रहता है जैसा लिखा हुआ ई की पावर ए एक्स, लेकिन एक्स के साथ जो भी चीज गुणा होती है वो समाकलन में आती है बटे में, और जब अवकलन होता है उसमें आती है गुणे में। इतना याद रखना है आपके लिए। माइनस dx के सापेक्ष x का अवकलन जो है कितना होता है, 1, और इसी प्रकार e की पावर ax का समाकलन क्या होगा, e की पावर ax, और x के साथ a गुणे में है तो काय में आएगा, बटे में आएगा, इंटू में dx, यानी इसका एक बार हमें और समाकलन करना है। तो यहाँ पर 1/a जो है अचर पद है बाहर लिख लेंगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिएगे, x इंटू ई की पावर ax और बटे में a, और माइनस 1/a बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा ई की पावर ए एक्स, इसका हम समाकलन कर देते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा x इंटू ई की पावर ए एक्स और बटे में ए, और माइनस 1/a, ई की पावर ए एक्स का समाकलन होगा ई की पावर ए एक्स, और x के साथ a गुणे में है तो काय में आएगा a बटे में, प्लस अचर पद c, बस a की गुणा a से कर दीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू ई की पावर ए एक्स और बटे में a, और माइनस के 1 में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इंटू में है ई की पावर ए एक्स प्लस अचर पद सी। वैसे तो आंसर ये हो गया है, लेकिन अगर आपको कॉमन लेना हो, जैसे ई की पावर ए एक्स दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, बटे में ए है तो कॉमन ले सकते हैं, या एलसीएम ले सकते हैं, वो भी आंसर आ सकता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, आई बराबर ई की पावर ए एक्स बाहर कॉमन लीजिए, और बटे में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की घात 2 है तो ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा देखिए, ये ई की पावर ए एक्स और बटे में ये कॉमन आ गया तो बचा ऊपर एक्स, नीचे कुछ नहीं बचता है तो लिखा 1, ये माइनस में है, ऊपर से ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, बटे में ए बचा, 1/a की घात 1 बच गया, प्लस अचर पद सी, ज्यादा है तो इसे एलसीएम ले सकते हैं हम। देखिए ऊपर ई की पावर ए एक्स और बटे में ए, और यहाँ नीचे आ गया ए कम ए, और तिरछी गुणा हो जाएगी ए एक्स, और माइनस का 1 एकम 1, और प्लस अचर पद सी, यहाँ ए की गुणा ए से हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचा ई की पावर ए एक्स, और ब्रैकेट में है ए एक्स माइनस का 1, और बटे में हमारे पास हो गया ए की गुणा ए से होगी तो ए स्क्वायर, और प्लस अचर पद सी। ये आंसर हो सकता है। आपकी किताब में जो भी आंसर दिया है आप वो लिख लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, और इसे भी लिख सकते हैं हम। तो इसी के साथ पहला सवाल हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ है एक्स और यहाँ है साइन इनवर्स एक्स। तो आई लेट में ध्यान दीजिएगा, जब हम आई लेट लेते हैं तो इसमें देखिए इनवर्स वाला फॉर्म पहले आया है और अर्थमेटिक एक्स का मान बाद में आया है। ए को मानेंगे सेकंड फंक्शन, एक्स को मानेंगे यहाँ पर सेकंड फलन, और साइन इनवर्स को मानेंगे प्रथम फलन, क्योंकि इसका अवकलन होता है साइन इनवर्स एक्स का, ऐसे डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है इसका। तो चलिए वही सूत्र लगाते हैं, वही वाला खंड सा समाकलन का, प्रथम फलन यानी साइन इनवर्स एक्स, द्वितीय का समाकलन एक्स का इंटू डी एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, प्रथम यानी साइन इनवर्स एक्स, और द्वितीय का समाकलन यानी एक्स का समाकलन के बाद में फिर से एक बार समाकलन। यह है साइन इनवर्स एक्स,
एक्स का समाकलन होगा एक्स की घात 2/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, अपकलन होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इस एक्स का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में dx। ये बटे का 2 बाहर आ जाएगा ऊपर से एक और यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर शुरू में कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में 2 और माइनस 1/2 बाहर, अंदर हमारे पास में है एक्स स्क्वायर और बटे में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर है ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसको मानकर भी अगर यहाँ घात 3 होती तो अपकलन कर लेते से आ जाता, लेकिन दोनों में घात बराबर हैं और यहाँ नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है ऊपर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो करना क्या ये माइनस यहाँ पहुंचाएंगे, बाद में पहले एक जोड़ेंगे बाद में एक घटाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखिए यहाँ माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पहुंचाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2, तो हमने ये वाला माइनस यहाँ पहुंचाया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बटे में जैसा लिखा हुआ है माइनस। अब देखिए अगर हम बाहर गुणा करें तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, जैसा लिखा है वैसे ही, बस ये वाला माइनस हमने इधर भेज दिया। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक हमें यहाँ जोड़ना है और यहाँ एक हम घटा देंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे में 2 प्लस 1/2 और हमने यहाँ पर पहले एक जोड़ा, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसी रखिए और फिर हमने एक घटा दिया बटे में जैसा लिखा हुआ है √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब अगर -1 से +1 काट दें तो यही चीज देखो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। आप देखिए इसको क्या करना, इसको दो भागों में बदलना है, इसको अलग और इसको अलग, यानी दोनों के नीचे √ में है, इसके नीचे भी लिखेंगे इसके नीचे भी लिखेंगे। तो अगली लाइन में यहाँ लिख देते हैं, देखिए आई बराबर ऊपर ये तो ऐसी रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और बटे में हमारे पास है 2, यहाँ प्लस में 1/2 और दोनों को अलग अलग, इसको अलग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 के नीचे लिखेंगे पूरा 1 के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया इंटू dx। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इसका ही उल्टा जो है वो साइन मतलब उल्टा जो है साइन इनवर्स एक्स का अपकलन ये होता है, इसका समाकलन ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ पर नीचे और ऊपर सेम है लेकिन नीचे √ है ऊपर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं जैसे मान लीजिए x है ऊपर और नीचे √x है, तो हम जानते हैं ऊपर x को लिख सकते हैं √x और बटे में क्या है हमारे पास में √x, एक √x कटेगा तो क्या बचेगा √x। तो या तो इतना लंबा लिख लीजिए या क्या करिए √ वाले को काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो √ बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो याद रखेंगे नीचे √ लगा है ऊपर √ नहीं लगा है, सेम चीज है, तो काटेंगे तो ऊपर हमारा √ लग जाएगा, तो √ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो नीचे था वो √ ऊपर पहुंच गया। अब अलग अलग भी करते रहेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स और बटे में 2 और माइनस प्लस में है 1/2, अलग अलग कर लेंगे, इसको dx के साथ अलग √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx अलग और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर है ही, इसकी गुणा करेंगे और ये लिखेंगे √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा साइन इनवर्स का सूत्र बन गया, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तभी डायरेक्ट मान लगा देंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है समाकलन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या होता है इसका समाकलन ये बता देते हैं, देखिए 1/2 और ब्रैकेट में x के साथ x लिखेंगे जैसा लिखा है a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस a² और इंटू में आता है यहाँ पर साइन इनवर्स x/a। बस इतना याद रखना है कि a² की जगह पर 1 का वर्ग 1 है, बस जहां जहां हमारे पास में क्या है a है वहां वहां पर हम 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है x² साइन इनवर्स x बटे में 2 और प्लस 1/2, तो ये वाला है, ये वाला सूत्र। अब 1/2 क्या है सूत्र वाला है, अब बड़ी ब्रैकेट जैसा लिखा हुआ है ये चीज वैसे लिखेंगे, बस 1 की जगह पर जो यहाँ a है 1 की जगह पर 1 लगाएंगे, यहाँ x तो x ही रहेगा √ में,
यहाँ a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक लिख देंगे यहाँ पर, एक का वर्ग एक माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ a स्क्वायर एक का एक हो जाएगा, एक का वर्ग एक ही रहेगा, तो इनटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे कितना है एक, तो बटे में एक आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ भी ब्रैकेट बंद, प्लस ये माइनस है तो माइनस ये वाला 1/2, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस अचर पर सी। बस ये जो 1/4 है इसकी गुणा दोनों से करना चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं 1/4, अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटे में 2, और यहाँ गुणा करते हैं, देखिए एक एकम 1/4, तो यहाँ गुणा हो जाएगी 1/4 एक्स, अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 1/4 प्लस में 1 से गुणा होगी तो 1/4, और साइन इनवर्स क्या है, केवल एक्स, और ये माइनस में है 1/2, और साइन इनवर्स प्लस अचर पर सी। अब देखिए यहाँ 1/4 साइन इनवर्स एक्स है, नीचे माइनस का 1/2 साइन इनवर्स है, तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 1/4 और 1/4 को 2 भाग लिखें तो हमारे पास जो आता है कितना आता है, 1/2 आता है। यहाँ माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, और यहाँ माइनस का 1/2, तो यहाँ प्लस का 1/4 है तो 1/4 घट जाएगा, माइनस का 1/4 रह जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, अगली लाइन में आप लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिएगा, तो ये जो प्लस ये माइनस के 1/2 से जब प्लस का 1/4 घटेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर प्लस की जगह पर अगली लाइन में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा प्लस अचर पर सी, ये अगली लाइन में लिख लीजिएगा, ये हमारा आंसर है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया, जो दिया गया है e की पावर 1/x और बटे में है x की पावर 3 इंटू डी एक्स। आप कैसे करेंगे इसको देखिए, हम 1/x को मानेंगे तो 1/x स्क्वायर आएगा, तो लेकिन घात 3 है यहाँ पर, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे हम कैसे, e की पावर 1/x यहाँ लिखा हमने, और अगर घात 1/x की घात 3 है तो हम इसको ले सकते हैं 1/x और इंटू में 1/x की घात 2, जब गुणा करेंगे देखिए 2 और 1 कितनी हो गई 3, तो हमने यहाँ इसको बटे में x की घात 3 को लिखा 1/x और यहाँ लिखा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लिया, e की पावर 1/x को अलग और इसको 1/x को अलग और 1/x की घात 2 को अलग, तो यहाँ जब गुणा करेंगे e की पावर 1/x और नीचे x की घात 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मानना क्या है, हमें मानेंगे हम 1/x को, माना 1/x बराबर टी, इसको हमने मान लिया, यानी यहाँ पर 1/x की जगह टी लगाएंगे, इसकी पावर 1/x की जगह टी लगाएंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ फिर आपको बताऊंगा अभी, इसका अवकलन होता है 1/x का, तो माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स और बराबर में आएगा डी टी। हमारे पास तो 1/2 डी एक्स है, माइनस दर भेज दीजिए आप, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में माइनस के डी टी आ गया। अब कैसे आता है इसको हम करते हैं, देखिए अवकलन कर रहे हैं हम 1/x का, 1/x की घात यहाँ 1 प्लस में ऊपर आगे काय की हो जाएगी माइनस में, अवकलन करना है हमें x की घात -1 को, क्या करते हैं, एक घात शुरू में आएगी माइनस की और इसमें से एक घात अवकलन में घट जाती है, -1 हो गया, तो -1 और माइनस की -1 कितना हो गया माइनस, तो ऊपर घात माइनस की नीचे आगे प्लस हो जाएगी, ये -1 ऊपर रहेगा और x की घात 2 नीचे आगे, या तो इतना लंबा चौड़ा कर दिया, डायरेक्ट याद कीजिए 1/x का अवकलन क्या होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, ठीक। अब मान लगा देते हैं, देखिए सारे i बराबर e की पावर यहाँ हो जाएगा t, तो e की पावर t इंटू में 1/x की जगह पर क्या t इंटू इस पूरे का मान क्या है माइनस के dt, ये माइनस तो बाहर ले लीजिए, अचर पद है, माइनस बाहर, यहाँ पर e की पावर t इंटू टी। अब इसमें लगाएंगे हम खंडसा समाकलन का सूत्र, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ये हमेशा बाद में आता है तो इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे, और t या x हो तो इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, dx के सापेक्ष t हो मतलब x होगा और dt के सापेक्ष जो है जो t के सापेक्ष t होगा। तो लगाते हैं सूत्र इसमें खंडसा समाकलन का, देखिए ध्यान से, i बराबर बाहर माइनस है, माइनस ही रहेगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, प्रथम फलन यानी t और द्वितीय का समाकलन e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन माइनस t के सापेक्ष अवकलन किसका, प्रथम फलन यानी कि t का,
और द्वितीय का समाकलन e की पावर t का समाकलन, और बाद में इसका फिर से समाकलन t के सापेक्ष, बड़ी ब्रैकेट बंद क्योंकि बाहर माइनस है, बराबर माइनस t, e की पावर t का समाकलन भी e की पावर t होता है, माइनस t का अपकलन क्या होगा, एक, t के सापेक्ष t का अपकलन एक, और e की पावर t का e की पावर t इंटू डी टी। अब माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस t इंटू ई की पावर t और माइनस माइनस प्लस एक, तो गुणा हो जाएगी, तो e की पावर t एकम e की पावर t इंटू डी टी। आप समाकलन करते हैं, देखिए उसका भी, तो ये माइनस के t इंटू ई की पावर t प्लस यहाँ e की पावर t और अचर पद प्लस का c। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में, फिर बाद में e की पावर t काम लेंगे। पहले लिखेंगे e की पावर t, फिर माइनस में लिखते हैं t इंटू ई की पावर t और प्लस c। e की पावर t जो है हमने बाहर कामा ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा e की पावर t, जब कामन आ गया तो क्या बचा एक, और माइनस यहाँ t, तो e की पावर t बाहर आ गया, प्लस जब c। अब t का मान लगा दीजिए, क्या है t का मान, 1/x, तो जहां जहां t है वहां 1/x लगा दीजिए। t का मान है 1/x, यहाँ 1 माइनस t का 1/x प्लस अचर पर c। वैसे तो ये आंसर हो गया आपका, और आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, एक या करके देखिए, i बराबर e की पावर 1/x और ब्रैकेट में नीचे x एकम x, तिरछी गुणा x एकम x माइनस 1 एकम 1 प्लस अचर पर c। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। ये सवाल है लास्ट वाला आपका, देखिए ऊपर दिया है x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर है, इंटू में e की पावर x और बटे में है x माइनस 1 की घात 3 इंटू डी एक्स। कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले e की पावर x को dx के साथ लिखेंगे, और ये 3 है, अगर माइनस का 3 है इसको हम ले सकते हैं माइनस का 1 और माइनस के 2, तो हो गए माइनस के 3, इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 1 और माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और बटे में हमारे पास में है x माइनस 1 की घात 3 इंटू ई की पावर x और dx। अब देखिए नीचे x माइनस 1 है, ऊपर भी देखो x माइनस 1 आ गया, इसको अलग और इसको अलग, दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे x माइनस 1 की घात 3 को। देखो तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 के बटे में ये आएगा x माइनस 1 की घात 3, और फिर माइनस है 2 ऊपर, और बटे हमारे पास में है x माइनस 1 की घात 3, और बड़ी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ऊपर घात 1 है, नीचे घात 3 है, तो इसे जब काटेंगे तो घात 3 की जगह कितना रह जाएगी, 2, ये घात है, याद रखना है। तो i बराबर ऊपर बचा हमारे पास क्या 1 और नीचे घात है x माइनस 1 की घात 2, और माइनस में ऊपर 2 और नीचे है x माइनस 1 की घात 3, और बाहर ब्रैकेट में कितना है हमारे पास में e की पावर x इंटू डी एक्स। अब ये घात 2 ऊपर जाएगी, काय को जाएगी माइनस की, ये घात 3 ऊपर जाएगी, काय को जाएगी माइनस की, तो दोनों को ऊपर ले जाएगी घात, ये हो जाएगा x माइनस 1 की घात ऊपर जाके माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 की घात 3 प्लस में ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में 3, और बड़ी ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आ गया e की पावर x इंटू डी एक्स। अब ये e की पावर x इंटू डी एक्स इधर भी गुणा कर दीजिए और इधर भी गुणा कर, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए i बराबर यहाँ है x माइनस 1 की घात माइनस के 2 और गुणा हो रही है e की पावर x इंटू में डी एक्स। ये माइनस में है 2, बाहर लिख लिया हमने इसके लिए, अंदर है हमारे पास x माइनस 1 की घात माइनस 3 इंटू में e की पावर x इंटू डी एक्स। दोनों का खंड से समाकलन नहीं करना है, एक का करना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, अगर हम -2 का आकलन करते हैं तो एक घात बढ़ जाएगी, यानी माइनस की तो -3 हो जाएगा, लेकिन e की पावर x को हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं, आइलेट में e जो है हमेशा बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका समाकलन जब करेंगे खंड से समाकलन, ये अपने आप आ जाएगा। तो इसका हमें समाकलन नहीं करना है, इसे तो क्रॉस लगा देंगे, यानी जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेगा एंड तक। इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका करेंगे अपकलन, घात बढ़ जाएगी माइनस में, प्लस में होती है तो घात घटती है, माइनस में घात होती है तो बढ़ती है। e की पावर x को हम मानेंगे सेकंड फलन, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ सूत्र लगाते हैं पूरा खंड से समाकलन का, i बराबर क्या है
प्रथम फलन यानी x माइनस 1 की घात माइनस 2, द्वितीय का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, और माइनस प्रथम फलन का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स, प्रथम फलन x माइनस 1 का अवकलन करेंगे, माइनस घात 2 है, और सेकंड का हमें समाकलन करना है यानी e की पावर x का समाकलन। ये तो हो गया, जिसको जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेगा। क्या लिखा हुआ है, माइनस के, यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस के 2 और x माइनस 1 की घात माइनस 3 इंटू में e की पावर x और dx। ये ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छुएंगे हम बिल्कुल एकदम। अब इसको हल करेंगे, ये अपने आप आएगा। देखिए यहाँ लगाते हैं i बराबर, ये ऐसे ही रहेगा x माइनस 1 की घात माइनस 2 e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस, अवकलन करना है। देखो पहले घात का अवकलन होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो घात का करते हैं। देखो घात शुरू में आएगी माइनस 2 और एक घात घट जाएगी यानी x माइनस 1 की घात माइनस 2 और माइनस 1 हो गया। ठीक, एक घात घट गई। अंतर वाले का जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होगा, 1 माइनस माइनस अचर पद का अवकलन 1 का अवकलन क्या होगा, 0। e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x इंटू डी एक्स। ये जो लिखा हुआ जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दीजिए, माइनस के 2 अंदर है x माइनस 1 की घात माइनस के 3 इंटू ई की पावर x और डी एक्स। अगली लाइन में ये जो है कट जाएगा। देखिए यहाँ पर है x i बराबर x माइनस 1 की घात माइनस 2। अब यह करते हैं, देखिए माइनस 2 घात है, इसे नीचे ले जाइए क्योंकि इसका तो समाकलन अवकलन हो चुका है। तो ये हो गया x माइनस 1 की घात, ऊपर माइनस के 2 थे, नीचे जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, और इंटू में क्या है e की पावर x। ठीक, अब देखिए ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस 2 बाहर ले लिया। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 की घात माइनस 2 माइनस 1 कितने हो गए, माइनस 3, यहाँ हो गए माइनस 3। इंटू में देखिए एक में से 0 गया तो एक की गुणा करेंगे e की पावर x, तो e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये पूरा देखिए यहाँ लिखेंगे जैसे माइनस 2 x माइनस 1 की घात माइनस 3 इंटू ई की पावर x और डी एक्स। देखिए ये पूरी चीज काय में है, माइनस में, ये पूरी चीज काय में है, प्लस में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये घट जाएगा यानी कट गया। अब अचर पद बचा है वो 0 लगा दीजिए और आपका आंसर तैयार हो गया। ये देखिए e की पावर x ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 1 की घात 2 और प्लस में अचर पद लगाएंगे c, और यही हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आ गया है। और इस प्रकार हमारे सारे सवाल हल हो गए हैं। आज चारों भी सवाल हो गए इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।